क्या राजस्थान सच में 2047 तक भारत का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है? राज्य ने हाल ही में कुछ बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसीज पेश की हैं जिनका मकसद बिल्कुल यही है। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर होने कैसे वाला है। विकसित राजस्थान एट 2047, ये आप समझिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक मिशन है। ये वो दिशा है, वो नॉर्थ स्टार है जो आने वाले दशकों में राजस्थान की हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी, हर फैसले को गाइड करेगा। ये एक विजन है, एक डेवलप्ड और प्रॉस्परस भविष्य का। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? देखिए, इसकी नींव रखी गई है 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर। पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। दूसरा, जॉब क्रिएशन, मतलब सबके लिए रोजगार। और तीसरा, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अब देखिए, इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 4 मजबूत स्तंभों पर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। चलिए पहले पिलर से ही शुरू करते हैं, जो राजस्थान को सीधे दुनिया के बाजार से जोड़ेगा, एक्सपोर्ट्स। तो पहला पिलर है ग्लोबल स्टेज पर एक लंबी छलांग लगाना। इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट से लेकर इंजीनियरिंग गुड्स तक हर चीज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। पिछले साल 2023-24 में राजस्थान ने लगभग 83,707 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया। ये एक अच्छी शुरुआत है, एक सॉलिड बेसलाइन है। पर अब जो टारगेट है ना, वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो बड़ा टारगेट है 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़। और सुनिए, ये कोई 20-30 साल का प्लान नहीं है। ये टारगेट सिर्फ अगले 5 साल में 2029 तक हासिल करना है। मतलब एक्सपोर्ट्स को ऑलमोस्ट डबल करना है। ये एक जबरदस्त जंप है। तो सवाल यही है कि भाई ये होगा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी में छिपा है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या को डबल करना, जिसका सीधा मतलब है हजारों नई नौकरियां। दूसरा, सिर्फ ट्रेडिशनल चीजों पर ही नहीं टिके रहना, बल्कि नए नए प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट खोजना। और तीसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ताकि मेड इन राजस्थान का टैग क्वालिटी की गारंटी बन जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह जुड़ा है राजस्थान की जमीन के नीचे छिपे खजाने से, यानी माइनिंग। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ जमीन खोदने और खनिज निकालने की बात नहीं है। ये जो नई माइनिंग पॉलिसी है ना, ये भविष्य के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार रोड मैप बना रही है। इस पॉलिसी का जो कोर आइडिया है, इसका मूल मंत्र है सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अब फोकस सिर्फ मिनरल निकालने पर नहीं है, बल्कि ये पक्का करने पर है कि इस ग्रोथ से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी मजबूत बने। अब ये टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये प्लान कितना बड़ा है। जीएसडीपी में माइनिंग का कंट्रीब्यूशन अभी जो 3.4% है, उसे 2047 तक 8% पर ले जाने का टारगेट है। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। लेकिन जो आंकड़ा सच में चौंकाता है वो है रोजगार का। 2047 तक 1 करोड़ नई जॉब्स। सोचिए जरा, ये पूरे राज्य के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। तो इन बड़े बड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए हो क्या रहा है? सरकार नियमों को आसान बना रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर है। ऑक्शन प्रोसेस को तेज किया जा रहा है और इन्वेस्टर्स को हर कदम पर सपोर्ट देने के लिए एक सेल भी बनाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिथियम जैसे फ्यूचर मिनरल्स पर स्पेशल फोकस है, जो राजस्थान को नई टेक्नोलॉजी की रेस में बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमारी कहानी के अगले 2 हिस्से हमें दिखाते हैं कि कैसे राजस्थान मॉडर्न इंडस्ट्री और अपनी विरासत के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पर्यावरण को बचाने की बात है, तो दूसरी तरफ अपनी बेशकीमती कला को संजोने की। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे इनोवेशन से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जरा एम-सैंड पॉलिसी को देखिए। होता क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम नदियों से रेत निकालते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। अब ये पॉलिसी कहती है कि वो सब बंद करो और माइनिंग से जो वेस्ट निकलता है उससे बनी रेत यानी एम-सैंड का इस्तेमाल करो। है ना ये एक विन विन सिचुएशन? पर्यावरण भी बच गया और कचरे का भी इस्तेमाल हो गया।
और हाँ, ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, सरकार इसे लेकर पूरी तरह सीरियस है। टारगेट है हर साल 30 मिलियन टन एम सैंड बनाने का। और तो और सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स में कम से कम 25% इसका इस्तेमाल करना कंपल्सरी कर दिया गया है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब आते हैं आखिरी पिलर पर, जो सीधे राजस्थान की आत्मा से जुड़ा है, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति। ये पॉलिसी सिर्फ 50,000 नई नौकरियां देने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन पीढ़ियों पुरानी कलाओं को बचाने के बारे में है जो शायद कहीं गुम हो रही हैं। ये उन कारीगरों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के बारे में है जिनके हाथों में सचमुच का जादू है। तो अभी तक हमने 4 अलग-अलग पिलर्स की बात की: एक्सपोर्ट्स, माइनिंग, कंजर्वेशन और आर्ट। लेकिन अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो तब हमें एक बड़ी इंटीग्रेटेड तस्वीर दिखती है। एक ऐसी मशीनरी जो राजस्थान के इकोनॉमिक इंजन को फुल स्पीड देने के लिए डिजाइन की गई है। जरा सोचिए कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। माइनिंग से जो मिनरल्स निकलेंगे वो फैक्ट्रियों में जाएंगे, फैक्ट्रियों में जो सामान बनेगा वो एक्सपोर्ट होगा, माइनिंग का जो वेस्ट होगा उससे एम सैंड बनेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम आएगी, और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। देख रहे हैं, हर पॉलिसी दूसरी पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, और ये सब मिलकर उस 1.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कागज पर तो ये पूरा प्लान बहुत शानदार लगता है, विजन बहुत बड़ा है और योजनाएं भी तैयार हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये सब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा, या हम वाकई साल 2047 में एक नए, एक विकसित और एक शक्तिशाली राजस्थान को देखेंगे? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि इन पॉलिसीज को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है। खैर, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कहानी है और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका अंजाम क्या होता है।